कोमल नाम की विधवा लड़की होती है। कुछ दिन पहले ही इसके पति का देहांत हो चुका था। इसकी उम्र 22 साल के करीब थी। एक दिन रात के 9 बजे के करीब ये अपने ससुर की चाय में एक शक्तिवर्धक गोली मिला के उसको पिला देती है। उस चाय को पीने के बाद उसके ससुर की हालत खराब हो जाती है। उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है। उसका शरीर कंपन करने लगता है। वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद कोमल तेल लेके जाती है अपने ससुर के कमरे में और उसके पैरों की मालिश करने लगती है। लेकिन उसके ससुर की हालत खराब हो रही थी, उसको उत्तेजना हो रही थी। इसीलिए वो कोमल को पकड़ता है और उसके साथ गलत हरकत करने लगता है, छेड़छाड़ करने लगता है। अच्छा, कोमल तो चाहती थी कि उसका जो ससुर है वो उसके साथ छेड़छाड़ करे और कुछ गलत करे। इसीलिए कोमल उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी और वो भी अपने ससुर के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। लगभग 10 मिनट तक ये एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब ये दोनों अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वहीं पर बेड पे ये एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। लगभग 2 घंटे तक ये एक दूसरे के साथ गलत काम करते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अब कोमल रोज चाय में मिला के अपने ससुर को शक्तिवर्धक गोली पिलाया करती थी। उसका ससुर अपनी बहू के साथ इस तरह से रोज गलत काम किया करता था। अब इनका ये रोज का काम हो चुका था दोस्तों। लेकिन एक दिन कोमल अपने ससुर के साथ एक ऐसा काम कर देती है, एक ऐसा कांड कर देती है जिसे जानने के बाद दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मुझे आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने अपने नाम लिखे थे हमारी वीडियो की कमेंट में, तो उनके नामों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। वीडियो के लास्ट में एक एक करके सभी के नाम बोलूँगा, तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी की सच्चाई को जानिएगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद की एक कॉलोनी में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में शिव प्रसाद नाम का एक व्यक्ति था। इसकी उम्र 55 साल के करीब थी। शिव प्रसाद का इकलौता बेटा संजय था। इसकी उम्र 23 साल के करीब थी। संजय ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और अपने पिता के साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाया करता था। शिव प्रसाद की पत्नी का कुछ दिन पहले ही देहांत हो चुका था एक बीमारी के चलते। अब ये दोनों बाप और बेटा घर पे ही अकेले थे। शिव प्रसाद का बेटा संजय ने पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और बिजनेस में वो अपने पैरों पर भी खड़ा था। इसीलिए उसके पिता उसकी शादी करना चाहते थे। उन्होंने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा था कि वो अपने बेटे संजय की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी लड़की का रिश्ता बताओ। तो बहुत सारे लोग रिश्ता बताते थे। कभी संजय को लड़की पसंद नहीं आती थी, तो कभी लड़की को संजय पसंद नहीं आता था, तो कभी परिवार पसंद नहीं आता था। दोस्तों इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद एक व्यक्ति एक रिश्ता बताता है। उस लड़की का नाम होता है कोमल। कोमल की उम्र 21 साल के करीब थी और अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। कोमल देखने में इतनी खूबसूरत थी, सुशील थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर ले। कोमल जब अपने कॉलेज जाया करती थी तो उसके कॉलेज के लड़के उसके पीछे पीछे हो जाया करते थे, लेकिन कोमल किसी को भाव नहीं देती थी। उसका मन सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने में था। वो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती थी, एक अधिकारी बनना चाहती थी। एक दिन जो संजय के पिता होते हैं वो कोमल को देखने के लिए उसके घर पे चले जाते हैं और जब कोमल को देखते हैं तो एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं। अच्छा, कोमल ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ, एक अधिकारी बनना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ये बहुत अमीर लोग हैं, तो उस घर में काफ़ी खुश रहेगी, तो उस घर में रानी बन के रहेगी। अब कोमल अपने पिता की बात समझ जाती है और इस शादी को करने के लिए हाँ कर देती है। अब जो संजय के पिता शिव प्रसाद होते हैं वो 5,000 रुपये निकालते हैं और कोमल के हाथ पे रख देते हैं शगुन के तौर पे और कहते हैं कि बेटा आज से तुम हमारी बेटी हो, आज से तुम हमारी बहू हो। अब संजय और कोमल का रिश्ता पक्का हो जाता है और दिन तारीख भी रख दी जाती है शादी की। दोस्तों 2 महीने के बाद वो दिन आ ही जाता है जब संजय की और कोमल की शादी होनी थी। संजय के घर में खुशियों का माहौल था। उसके घर में काफ़ी अमीर लोग और बड़े बड़े लोग आए हुए थे। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, डीजे बज रहा था, बैंड बाजा बज रहा था, खाना पीना चल रहा था। अब संजय दूल्हा बनता है और दूल्हा बन के बारात लेके कोमल के घर पे पहुंच जाता है। कोमल के घर पे बारातियों का खाना पीना होता है और दोपहर के समय संजय की और कोमल की शादी हो जाती है और शाम के समय विदाई की हो जाती है। लगभग 6 बजे के करीब संजय कोमल को अपनी दुल्हन बना के अपनी गाड़ी में बैठा के घर लेके आ जाता है। दोस्तों कोमल को संजय के घर पे कुछ महिलाओं के साथ आंगन में बैठा दिया जाता है और उसका कमरा सजाया जाता है। उसका कमरा इस तरीके से सजाया जाता है, फूलों की सेज सजाई जाती है, सुहागरात की सेज सजाई जाती है और लगभग 2 घंटे की मेहनत और मशक्कत के बाद पूरा कमरा सजा के बिल्कुल बेहतरीन कर दिया जाता है।
फिर जो महिलाएं होती है वो कोमल को उठाती है और उसके कमरे में ले जाती है और फूलों की सेज में ले जाकर उसको बैठा दिया जाता है। फिर जो महिलाएं होती है वो मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती है और जो रस्में और रिवाजें जो होती है वो सब पूरी करके वहाँ से चली जाती है। अब जो संजय होता है वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता है, उसको देखना चाहता है, उसके साथ सुहागरात मनाना चाहता है। वो काफ़ी बेचैन हो रहा था। फिर 10 बजे के करीब उसके दोस्त संजय को उसकी पत्नी के कमरे में भेज देते हैं। जब संजय अपनी पत्नी के पास जाके बैठता है और उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही खुश हो जाता है और झूमने लगता है, क्योंकि वो देखते ही उसे इतना खुश हो गया था कि उसने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। फिर वो अपनी पत्नी से बातचीत करने लगता है और अपने बारे में कुछ बताता है और कोमल से उसके बारे में कुछ पूछता है। लगभग 2 घंटे तक ये एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और लगभग जब 12 बज जाते हैं ये फिर सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। संजय अपनी पत्नी से कहता है कि इस रात को हम यादगार रात बनाएंगे, इस रात को हम कभी भूलेंगे नहीं। आज की जो रात होगी वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन रात होगी। फिर संजय अपनी पत्नी कोमल के एक एक करके गहने उतारने लगता है, उसके कपड़े भी उतार देता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। फिर कोमल के साथ वो छेड़छाड़ करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो कोमल के साथ सुहागरात मनाने लगता है। वो इतने जोरदार तरीके से सुहागरात मनाता है कि पहली ही बार में उसने कोमल की हालत खराब कर दी थी। कोमल की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 2-3 बार ये सुहागरात मनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो आस पड़ोस की महिलाएं कोमल को देखने के लिए, मुंह दिखाई करने के लिए उसके घर पे आती है, उसे कुछ पैसे देती है और गिफ्ट देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। संजय की शादी में जो मेहमान आए हुए थे धीरे धीरे करके वो भी चले जाते हैं। शाम का समय होता है, कोमल खाना पीना खाती है और अपने कमरे में जाके बैठ जाती है। फिर अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। रात के 9 बजे के करीब संजय अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग आधे घंटे के बाद वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2 घंटे तक वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अच्छा, संजय अपनी पत्नी कोमल को वो सारी खुशियाँ दे रहा था जो उसे देनी चाहिए। कोमल भी संजय से काफ़ी खुश थी, उसको भी वो सारी खुशियाँ मिल रही थी जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर कोमल ने संजय के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। दोस्तों, अब संजय की शादी हो चुकी थी, वो इस शादी से काफ़ी खुश था। वो अपने बिजनेस को भी काफ़ी अच्छे से करने लगा था। सुबह को ऑफिस जाता था और शाम को वापस आता था। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन संजय अपने ऑफिस जा रहा था, उसको थोड़ी जल्दी थी। अचानक संजय की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही संजय की मौत हो जाती है। फिर वहाँ पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति संजय को पहचान जाता है और वो सोचने लगता है कि ये तो शिव प्रसाद का बेटा है और तुरंत ही शिव प्रसाद को फ़ोन लगा देता है और कहता है कि फला फला जगह पर आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। फिर जब शिव प्रसाद अपने बेटे की मौत के बारे में जब सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और कोमल को तुरंत बताता है कि ऐसे ऐसे हादसा हो चुका है। जब कोमल भी ये बात सुनती है तो चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और अपने ससुर के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है। वहां पर जाके अपने पति को मरा हुआ जब देखती है तो रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, करा भी क्या जा सकता था, जो होना था वो तो हो चुका था, जो भगवान को मंजूर था वो हो चुका था। अब थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी और बॉडी का पंचनामा बना के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लगभग शाम तक बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है और बॉडी को परिवार के हवाले कर दिया जाता है। ये बॉडी को लेकर अपने घर पे आ जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, अब इनके परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कोमल विधवा हो चुकी थी, उसको अकेलापन महसूस होने लगा था क्योंकि वो अपने पति संजय से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मोहब्बत करती थी और उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव भी रखती थी। संजय अपने पिता का इकलौता बेटा था, वो भी अपने पिता को छोड़ के जा चुका था। अब इनका जो बिजनेस था वो कौन संभालता। तो एक दिन शिव प्रसाद अपने बेटे की पत्नी कोमल से कहते हैं कि बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम इस बिजनेस को संभाल सकती हो, अब मैं तुम्हारे हाथ में इस बिजनेस को देना चाहता हूँ। अब कोमल अपने ससुर की ये बात मान जाती है और बिजनेस को हाथ में ले लेती है और ऑफिस जाने लगती है। वो सुबह को ऑफिस जाती और शाम को वापस आती थी। कुछ दिनों के अंदर अंदर उसने पूरे बिजनेस को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। कोमल सुबह को ऑफिस जाती थी और शाम को वापस आती थी। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर कोमल ने पूरे बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल लिया था। अब कोमल को 6 महीने के अंदर ये पूरा पता लग चुका था कि इनके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है और कितना पैसा इस बिजनेस में आता है। जब कोमल को इसके बारे में पूरी सच्चाई का पता लग जाता है तो अब कोमल का मन बदलने लगा था। वो इस बिजनेस को, इस प्रॉपर्टी को और पूरे बैंक बैलेंस को अपने नाम करवाना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो उसका ससुर था वो अभी जिंदा था और उसके जिंदा रहते ये सब करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसने सोचा कि वो अपने ससुर को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी और फंसाने के बाद पूरी प्रॉपर्टी और पूरा बैंक बैलेंस और पूरा बिजनेस अपने नाम करवा लेगी।
दोस्तों, कोमल जब घर पे होती थी तो अपने ससुर के सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के उसके सामने आया करती थी, उसको लुभाने की कोशिश किया करती थी और तरह तरह के इशारे किया करती थी, देख के मुस्कुराया भी किया करती थी। कभी कभी वो शीशी में तेल करके अपने ससुर के कमरे में जाती थी और उनके पैरों की मालिश किया करती थी। शिव प्रसाद कोमल के मंसूबों को समझ चुका था। वो सोच रहा था कि कोमल को प्यार की जरूरत है, उसको काम वासना की जरूरत है। एक दिन कोमल अपने ऑफिस से घर पे लौट रही थी। अचानक एक मेडिकल पे रुकती है और एक शक्तिवर्धक गोली ले लेती है। वो जब घर पे आती है, रात का समय होता है, 9 बजे के करीब, वो अपने ससुर के लिए चाय बनाती है और उस चाय में उस शक्तिवर्धक गोली को मिला देती है। मिलाने के बाद वो उस चाय को अपने ससुर को पिला देती है। आधे घंटे के बाद उस गोली का असर होने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद उसके ससुर के शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है। वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर कोमल एक शीशी में तेल करती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और उसके पैरों की मालिश करने लगती है। अपने ससुर को देखकर वो मुस्कुरा रही थी। अब उसका ससुर को तो काफ़ी उत्तेजना हो रही थी। वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो कोमल से छेड़छाड़ करने लगता है। अच्छा, कोमल इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। कोमल तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ गलत करे। फिर थोड़ी देर के बाद देखते ही देखते वो अपने बेटे की पत्नी कोमल को पकड़ लेता है और उसके एक एक करके कपड़े उतारने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो